नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे 31 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में आई हुई वोकैब के बारे में। तो आज का हमारा पहला वर्ड है ट्रूस, जिसका मतलब होता है एन एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग टेम्पोररीली। युद्ध विराम, अस्थायी शांति समझौता। मतलब जब दो विरोधी पक्ष कुछ समय के लिए लड़ाई या झगड़ा बंद करने का निर्णय लेते हैं। यानी कि जब दो विरोधी पक्षों या देशों के बीच में थोड़ी देर के लिए या थोड़े समय के लिए लड़ाई को बंद कर दिया जाता है, एक युद्ध विराम लगता है, उसको बोलते हैं ट्रूस। सेंटेंस से समझते हैं। दोनों देशों ने महीनों की लड़ाई के बाद युद्ध विराम पर सहमति जताई। तो इसको कैसे बोलेंगे? द टू कंट्रीज एग्रीड टू ए ट्रूस आफ्टर मंथ्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे सीज फायर और आर्मिस्टिस, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे वॉर या कॉन्फ्लिक्ट। अब मैं बताता हूँ इस वर्ड को याद करने की ट्रिक। देखिए, इस वर्ड को याद करने की जो ट्रिक है वो रहेगी ट्रुथ ब्रिंग्स ट्रूस। मतलब सच्चाई आने पर झगड़ा बंद हो जाता है। यानी जब सच्चाई सामने आती है तो झगड़े को बंद कर दिया जाता है। तो हम इसको याद रखेंगे। ट्रूस का मतलब होता है ट्रुथ ब्रिंग्स ट्रूस, यानी सच्चाई क्या लेके आती है? शांति या युद्ध विराम। तो इस ट्रिक के साथ हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है रबल। रबल का मतलब होता है ब्रोकन पीसेस ऑफ स्टोन और ब्रिक फ्रॉम डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स। मतलब मलबा या खंडहर, किसी इमारत या संरचना के नष्ट हो जाने पर बचा हुआ टूटा फूटे पत्थर या फिर ईंट के ढेर, उसको हम बोलते हैं रबल। बचाव दल मलबे में बचे लोगों को खोज रहे थे, तो इसको कैसे बोलेंगे? रेस्क्यू टीम्स सर्च्ड थ्रू द रबल फॉर सर्वाइवर्स। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे डेब्री, इसमें एस साइलेंट होता है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है डेब्री या रैकेज। और एंटोनिम्स इसके होते हैं स्ट्रक्चर या बिल्डिंग। अब इस वर्ड को याद करने की जो ट्रिक है वो क्या रहेगी? इसको हम याद रखेंगे ऐसे, रबिश ऑफ बिल्डिंग। रबिश का मतलब क्या होता है? कूड़ा करकट। ठीक है, तो हम इसको रबिश ऑफ बिल्डिंग से याद रखेंगे। तो रबल का मतलब मलबा या खंडहर। अगला वर्ड है डेवस्टेटिंग। डेवस्टेटिंग का मतलब होता है कॉजिंग ग्रेट डैमेज और इमोशनल पेन। मतलब विनाशकारी या अत्यंत दुख, जो बाहरी नुकसान, तबाही या गहरा दुख पहुंचाए, उसको बोलते हैं डेवस्टेटिंग। सिनोनिम्स इसके होते हैं डिस्ट्रक्टिव या कैटास्ट्रोफिक, और एंटोनिम्स इसके होते हैं बेनिफिशियल या हीलिंग। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? भूकंप का शहर पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा, तो कैसे बोलेंगे इसको? द अर्थक्वेक हैड ए डेवस्टेटिंग इफेक्ट ऑन द सिटी। अब इसको याद रखने की ट्रिक कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे हम, इसको हिंदी में बनाएंगे देव प्लस स्टेटिंग। देवताओं को भी हिला देने वाला, यानी जो देवताओं को भी हिला दे, उसको क्या वो क्या होता है? डेवस्टेटिंग, बहुत विनाशकारी होता है। तो डेवस्टेटिंग का मतलब जो बहुत विनाशकारी हो। अगला वर्ड है रेस्पिट। रेस्पिट का मतलब होता है ए शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट और रिलीफ फ्रॉम समथिंग डिफिकल्ट। आराम का समय, विश्राम या राहत, किसी कठिन या थकाऊ कार्य से थोड़े समय के लिए मिलने वाले आराम या राहत को बोलते हैं रेस्पिट। सिनोनिम्स इसके होते हैं ब्रेक या रिलीफ, और एंटोनिम इसके हो जाते हैं कंटिन्यूएशन या स्ट्रेन। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? बारिश ने गर्मी से थोड़ी राहत दी, तो यहाँ पर क्या मिली है? राहत। तो कैसे बोलेंगे इसको? द रेन प्रोवाइडेड ए ब्रीफ रेस्पीट फ्रॉम द समर हीट। तो रेस्पीट का मतलब थोड़े समय का आराम या विश्राम। अब इसको याद करने की ट्रिक है, हम इसको ऐसे तोड़ लेंगे, रेस्ट प्लस बिट। बिट मतलब थोड़ा, और रेस्ट मतलब आराम, तो थोड़ा सा आराम यानी राहत। तो इस ट्रिक के साथ इस वर्ड को भी याद रखा जा सकता है। अगला वर्ड है रिप्रीव, जिसका मतलब होता है ए टेम्परेरी डिले और कैंसलेशन ऑफ पनिशमेंट और सफरिंग। मतलब राहत या मोहलत, किसी सजा या कठिन परिस्थिति को अस्थायी रूप से टाल देना या रोक देना, तो उसको बोलेंगे रिप्रीव। सेंटेंस से समझते हैं। कैदी को आखिरी क्षण में राहत मिल गई, द प्रिजनर वाज ग्रांटेड ए लास्ट मिनट रिप्रीव। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे पार्डन या सस्पेंशन, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे पनिशमेंट या एग्जीक्यूशन। अब इसको याद करने की ट्रिक रहेगी हमारी, इसको हम री प्लस रिलीव से याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि री और रिलीव से बना है। रिलीव का मतलब राहत देना, यानी थोड़ी देर के लिए राहत मिलना। अगला वर्ड है फोर्ट्रेस, जिसका मतलब होता है ए लार्ज स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग और प्लेस डिजाइंड टू बी डिफेंडेड।
जिसको बोलते हैं किला या दुर्ग, मतलब एक मजबूत संरचना जो सुरक्षा या रक्षा के लिए बनाई जाती है, यानी कि एक ऐसा किला जो कि रक्षा के लिए बनाया गया है, यानी कि उसकी दीवारें बहुत ऊंची या मजबूत हैं। तो इस तरह की संरचना को हम बोलते हैं फोर्ट्रेस। हमले के दौरान सैनिक किले के अंदर शरण लिए हुए थे। द सोल्जर्स टुक शेल्टर इनसाइड द फोर्ट्रेस ड्यूरिंग द अटैक। तो यानी कि जो किला था वो बहुत ही मजबूत था। तो फोर्ट्रेस का मतलब एक मजबूत किला। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे कैसल या फिर स्ट्रॉन्ग होल्ड, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे वीक होल्ड या हर्ट। इसको याद करने की ट्रिक आसान है, ये फोर्ट से बनता है। फोर्ट का मतलब किला और फोर्ट्रेस का मतलब एक मजबूत किला। तो यहाँ पर ये जो किला है ये कैसा है, ये मजबूत है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।